मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट बुक का सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़ रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ये चैप्टर लिखा है, RUSKIN, रस्किन बॉन्ड। ओके, तो एडवेंचर ऑफ टोटो, टोटो क्या है ये आप इस कहानी में पढ़ेंगे, ठीक है। और एडवेंचर, टोटो के जो एडवेंचर हैं वो अलग अलग तरह के, जो एक एडवेंचरस काम करता है, जोखिम भरे काम, तो क्या है वो टोटो के काम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो रस्किन बॉन्ड जो राइटर हैं इस चैप्टर के, रस्किन बॉन्ड जो है एक इंडियन राइटर हैं और ये जो है बच्चों के बारे में ही ये लिखते हैं, चिल्ड्रन स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज़ ये लिखते हैं। इनको जो है एंग्लो इंडियन जो है राइटर भी कहा गया है। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि हैं तो ये ब्रिटेन के, पैदा ये वहाँ पे हुए हैं, लेकिन ये इनका जितना भी ब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग जो है इनकी जो है वो इंडिया में हुई है। तो ये अभी भी मसूरी में रहते हैं रस्किन बॉन्ड जो है, और काफ़ी ये रिनाउंड, काफ़ी फेमस ये राइटर है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के फील्ड में। इससे पहले कि आपने मुल्कराज आनंद पढ़ा है, तो वो भी जो है इंडियन राइटर हैं, लेकिन वो इंडिया के ही वो पैदा हुए हैं। लेकिन जो रस्किन बॉन्ड है, आपको नाम से ही लग रहा होगा, ये ब्रिटेन के हैं, लेकिन ये इनका पूरा जो स्कूलिंग वगैरह सारा ये इंडिया से ही हुई है, यहीं पे ये बड़े हुए हैं, इसलिए इनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो इनको भी जो है इंडियन लिटरेचर के फील्ड में जो है साहित्यिक अकेडमी अवार्ड से इनको नवाजा गया है 1992 में। पद्मश्री, पद्म भूषण, काफ़ी सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं इनकी राइटिंग्स के लिए। तो काफ़ी ये भी रेपुटेड राइटर हैं। तो आपके पास जो चैप्टर है एडवेंचर ऑफ टोटो, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो स्टार्टिंग में जो राइटर हैं वो बता रहे हैं, हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या कभी आपने एक छोटे से बंदर के बच्चे को पाला है? टोटो इज़ ए बेबी मंकी। अब यहाँ पे बताया गया है कि टोटो कौन है। टोटो एक बेबी मंकी है, मतलब बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। अब आपको ये चैप्टर पढ़ के पता लगेगा कि वो मिस्चीवियस माने शैतान है या डोसाइल, डोसाइल माने विनम्र, पोलाइट है, ठीक है। अब वो तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे आपको तभी पता लगेगा। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी, उन्हें टोटो को जो है एक टोंगा ड्राइवर माने तांगे वाला जो होता है उससे जो है 5 रुपये में ख़रीदा। टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाई टू ए फीडिंग थ्रू। जो टोंगा ड्राइवर है वो क्या करता था, इस छोटे से लिटिल रेड मंकी को जो है फीडिंग ट्रो में, मतलब फीडिंग ट्रो का मतलब होता है चारे की जो टोकरी होती है ना, जिसमें कि जानवरों के खाने के लिए बनाया जाता है, सीमेंट का या कैसे भी, जिसमें कि वो खाते हैं, घरों पे बनाते हैं लोग। तो वहाँ पे वो हमेशा जो है टोंगा ड्राइवर जो है रेड जो मंकी है छोटा सा, उसको बांध के रखता था। द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर। तो वहाँ पे उस जगह पे जो ये टोटो है ये बड़ा आउट ऑफ प्लेस माने बहुत ही अजीब सा लगता था, ऐसा लगता था कि ये प्लेस इसके लिए नहीं बना है। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, इस लिटिल फेलो, इस छोटे से मंकी को अपने प्राइवेट जू, मतलब जो ग्रैंडफादर है उनके घर में उनका अपना एक प्राइवेट जू है, क्योंकि उनको एनिमल्स से बहुत प्यार है, वो एनिमल्स को बहुत पसंद करते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसको भी अपने प्राइवेट जू में ले चलूँ। आगे बताया गया है, टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आता है कि टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी, डिस्कस इट, कि टोटो प्रिटी मंकी है, बहुत ही सुंदर है, प्रिटी है, प्यारा सा बंदर है। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो आँखें हैं वो काफ़ी चमकदार हैं, उनमें जो है शैतानी झलकती है। उसके जो आईब्रोज हैं, उसके जो नीचे जो उसकी डीप जो आईब्रोज हैं, उसके नीचे जो आँखें हैं उनमें जो है चमकीली है, और उनमें मिस्ची माने शैतानी, आँखों से लग रहा है कि ये जो टोटो है बहुत ही शैतान बंदर है। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एडल्टली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और जो टोटो की यहाँ पे दांत के बारे में बताया गया, उसके टीथ के, वो पर्ल एकदम वाइट कलर के हैं, और जब वो कई बार अपने दांत को दिखाता है ना, डिस्प्ले करता है, दिखाता है स्माइल करके, तो उसकी स्माइल ऐसी होती है कि जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ हैं, आंग्ल भारतीय जो महिलाएं हैं, अभी मैंने बताया एंग्लो इंडियन जो हैं बाहर के लेकिन भारत में पली बड़ी हैं, तो उनको कई बार वो डरा देता था अपनी स्माइल से, ठीक है। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ पे बताया गया है, लेकिन जो टोटो के जो हाथ थे वो काफ़ी ड्राइड अप, काफ़ी सूखे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सदियों से जो है सन माने धूप में उसके हाथ सूख गए हों। जैसे पिकल्ड माने होता है
अचार को सुखाया जाता है धूप में, वैसे ही उसके हाथ भी काफ़ी सूख गए थे। हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, लेकिन जो उसकी अंगुलियाँ थी, फिंगर्स, वो बहुत ही क्विक थी, मतलब काफ़ी क्विक और विकेट, मतलब काफ़ी वो शरारती था, और विकेट माने काफ़ी बुरा था। एंड हिज टेल, और यहाँ पे बात हो रही है उसके टेल की, वेल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो टेल उसमें बड़ी खूबसूरत लगती थी। एंड ग्रैंडफादर बिलीव ए टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक, और ग्रैंडफादर भी इस चीज़ में बिलीव करते थे कि जो वाकई में जो पूंछ होती है वो जो इन पे क्या है, इनके गुड लुक, मतलब इनके लुकिंग को, गुड लुकिंग को और भी मतलब बढ़ा देती हैं, काफ़ी अच्छी इन पे ये इनकी टेल लगती है। ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, मतलब आप कह सकते हो कि जो उसकी टेल है वो उसके एक तीसरे हाथ की तरह काम करती है। कैसे करती हैं? ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, पहले तो वो अपने क्या करता है, बंदर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ब्रांच से, एक शाखा से दूसरी शाखा में जाने के लिए वो उसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल अपनी पूंछ का, ठीक है, उसकी हेल्प से वो कूद पाते हैं, तो तीसरे हैंड की तरह उसका यूज़ कर रहे हैं। इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग, स्कूपिंग का मतलब चाहे निकालना, एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ हिज हैंड्स, और यहाँ तक कि जैसे कोई खाने की चीज़ है वो निकाल नहीं पा रहा है वो मंकी, तो वो बड़े ही क्या है, अपनी जो टेल है जिसको थर्ड हैंड बोला गया है, वो उसके थ्रू उस चीज़ को निकाल लेता था। कोई भी खाने की चीज़ है, कोई भी चीज़ है जो उसके आउट ऑफ रीच होती थी, उसके पहुंच से बाहर होती थी, तो वो उसका इस्तेमाल करता था अपनी टेल का। नेक्स्ट है ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट विद ग्रैंडफादर्स ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। यहाँ पे बात हो रही है ग्रैंड मदर की, तो ग्रैंड मदर कौन है? दादी, जो लेखक की दादी हैं, वो हमेशा फर्स्ट मन को गुस्सा आता था कि जब उनके दादाजी जो है नए नए जानवरों को और चिड़ियाओं को घर लाते थे। इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंस को जो है दादी से छुपाया जाएगा, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में नहीं आ जाती तब तक उनको हम उनसे छुपा देंगे, दादी को ये सब नहीं बताएंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू पैक फास्टन इनटू द वॉल। तो हमने क्या किया उसको, ग्रैंडफादर बता रहे हैं कि राइटर बता रहे हैं कि मैंने और मेरे दादाजी ने हमारे जो एक लिटिल क्लोजेट का मतलब यहाँ पे अलमारी से मतलब है, छोटी सी स्टोर जिसमें आप सामान स्टोर टाइप का होता है छोटा सा, तो जो खुलती थी मेरे बेडरूम वॉल की तरफ, ठीक है। तो हमने सोचा कि हम इसको यहाँ पे टाइटली बांध देंगे, टाइट से इसको सुरक्षित रख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो एक पैग माना होता है खूंटा दीवार पे, तो वो सोचते हैं कि इसको इस दीवार के खूंटे से हम बांध देंगे और यहाँ पे सुरक्षित भी रहेगा। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, which found the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. अब कुछ घंटे बाद जब ग्रैंडफादर और मैं, जो लेखक बता रहे हैं कि हम जाते हैं टोटो को रिलीज़ माने उसको खोलने के लिए, तो हमने देखा, हम पाते हैं कि जो वॉल है जिसमें कि अभी हमने कुछ टाइम पहले ही उसको ऑर्नामेंटल पेपर आते हैं, वॉल को आजकल हम डेकोरेट करते हैं, एक ऑर्नामेंटल में सजाते हैं, ठीक है। तो वो जो पेपर था वो बिल्कुल फाड़ा हुआ था, वहाँ से बिल्कुल वो ब्रिक, मतलब दीवार में किस चीज़ से बनती है, ईंट और प्लास्टर से बनती है, तो वो प्लास्टर और जो ईंट था वो पूरा दिख रहा था, और वो जो ऑर्नामेंटल पेपर था वो पूरा फाड़ा हुआ था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम हिज सॉकेट, ठीक है, रेंच मैंने होता है उखाड़ना, और जो खूंटा था दीवार से वो बिल्कुल उसके सॉकेट से उखाड़ दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, राइटर कह रहे हैं जो मेरे स्कूल का ब्लेजर माने जो कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे टंग रहा था, वॉज इन श्रेड माने होता है तार होना, टुकड़े होना, वो बिल्कुल टुकड़े हो रखा था। तो ये काम किसने किया? इससे पता लगता है कि ये काम किसने किया है, टोटो ने किया है। तो इससे पता लगता है वो कितना शरारती मंकी है। आई वॉन्डर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से, अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब टोटो ने कर दिया, अब दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन जो ग्रैंड फादर थे वो, उनको चिंता नहीं होती। ही सीम वेरी प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, बल्कि उनको बड़ी हंसी आती है टोटो के इस कारनामे पे, टोटो के इस परफॉर्मेंस में वो बड़ा खुश होते हैं। फिर कहते हैं ही इज़ क्लेवर, वो बहुत ही चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। आगे बता रहे हैं ग्रैंडफादर कि अगर हम टोटो को थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मुझे पक्का श्योर मेरे को पक्का पता है कि वो क्या करता कि तुम्हारे ब्लेज़र के जो उसने टॉर्न मतलब फाड़ के पीस किए हैं उसकी वो एक रस्सी बना लेता, रोप माने रस्सी, और क्या करता इस विंडो के थ्रू वो एस्केप माने यहाँ से भाग जाता। इतना वो शरारती है। ऐसा कौन कह रहा है? ग्रैंडफादर, जो लेखक के दादाजी हैं। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट।
अभी भी जो है टोटो की प्रेजेंस को जो है हाउस में सीक्रेट रखा गया है, किसी को बताया नहीं गया है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव वेरी sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel and for a while my pet goat. अब डिसाइड किया गया कि टोटो को जो है एक बड़े से पिंजरे में रखा जाए, जो कि सर्वेंट माने जो काम करने वाले होते हैं घर में, उनके क्वार्टर में जो है एक बड़ा सा पिंजरा था, उसको वहाँ रख दिया जाए। उस पिंजरे में क्या थे, बहुत सारे जानवर थे जो कि बड़े सोशली बड़े आराम से मिलजुल के रहते थे। जैसे उनमें एक टॉर्टॉइज माने कछुआ था, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट का एक पेयर जो है उसमें था, खरगोश थे, टैम स्क्वायरल एक गिलहरी थी, और एक पेट गोट एक बकरी उन्होंने रखी हुई थी उसमें। तो इतने सारे जानवर, मतलब से पता लगता है कि जो दादाजी उनको काफ़ी एक प्रेम था जानवरों से। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो अब जो टोटो है, जो मंकी है, उसने क्या किया, पूरी रात भर अपने किसी भी कंपेनियन को, अपने किसी भी साथी को सोने नहीं दिया। वो इतना शरारती था कि सबको परेशान करता रहा। So grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him time. अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जो है मेरे दादाजी को देहरादून जाना था। देहरादून में जा कर के नेक्स्ट डे उनको सहारनपुर में अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी। पेंशन क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको रिटायरमेंट के बाद सरकार पैसा देती है, पेंशन, ठीक है। तो मेरे दादाजी को भी पेंशन लेने कहाँ जाना था, सहारनपुर। तो ये डिसाइड किया कि टोटो जो है बहुत ही शरारती है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। ये डिसाइड किया गया। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि दुर्भाग्यवश जो है मैं अपने दादाजी को कंपनी नहीं दे पाया उस ट्रिप में, मतलब लेखक जो है वो नहीं जा पाया अपने दादाजी के साथ। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। वो अनफॉर्चुनेटली क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बोलते हैं कि बाद में मुझे बताया गया कि टोटो ने पूरी जर्नी में क्या क्या किया, ठीक है। तो जो टोटो की तैयारी है वो कैसे की गई जर्नी में उसको ले जाने के लिए। ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवस, कपड़े का एक बैग तैयार किया गया, ठीक है। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उस बैग के बॉटम में नीचे जो है कुछ स्ट्रॉ माने भूसा डाल दिया गया। बिकेम हिज न्यू एबॉर्ड। एबॉर्ड माने होता है घर, उसका जो नया रहने की जगह बना दी गई, ठीक है, क्योंकि उसको जाना है दादाजी के साथ, तो उसकी व्यवस्था की जा रही है रहने के लिए। When the bag was closed, there was no escape. लेकिन जब बैग एक बार बंद हो जाता है तो उसमें भागने के, escape माने बचने के कोई चांस नहीं है। मतलब टोटो को और कुछ शरारत करनी होगी तो नहीं कर पाएगा, ना ही उसे निकल पाएगा। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong from him to bite his way through. क्योंकि जो टोटो है ना तो वो उससे अपना हाथ बाहर निकाल सकता था, और ना ही जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग था वो बैग, तो उसको काट भी नहीं पाता, अपने दांतों से वो काट भी नहीं उसको सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. वो सिर्फ इतना कर सकता था, इतना एफर्ट दिखा सकता था कि वो केवल बैग को, अगर वो कूद रहा है तो वो बैग रोल हो रहा है, वो फ्लोर पे उसको रोल कर पा रहा था। ओकेजनली कभी कभी तो वो जंप कर रहा था, तो वो बैग हवा में कूद रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म में एक एग्जीबिशन टाइप का, मतलब एग्जीबिशन का मतलब होता है वैसे प्रदर्शनी, ठीक है, प्रदर्शन। तो लोग देख रहे हैं कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो क्राउड है वो देख रही है कि ये बैग ऐसे कैसे उछल रहा है और ऐसे कैसे राउंड राउंड हो रहा है। तो मतलब वो टोटो की जो करतूतें हैं, जो वो शरारत कर रहा है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। जब तक सहारनपुर नहीं आया, टोटो जो है बैग के अंदर ही बंद था। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, द टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन। जैसे टोटो जो है सहारनपुर तक तो वो बैग के अंदर था, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर जो है रेलवे टर्नस्टाइल का मतलब एक डोर होते हैं, ठीक है, उसमें आपको एक टोकन दिया जाता है। उस टोकन को गोल सिक्का टाइप होता है, जब आप उसको उस डोर पे लगाते हैं तो वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाते हैं। तो वो रेलवे टर्नस्टाइल पे जैसे घूमने वाला होता है ना दरवाज़ा, तो वैसा ही वो होता है, टर्न करता है, इस तरीके के होते हैं, अलग टाइप के ही होते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म में। तो जैसे ग्रैंडफादर अपना टिकट दिखाते हैं टिकट कलेक्टर को, तो अचानक से टोटो क्या करता है, उस बैग से अपना सर बाहर निकालता है और एक क्या है, दांत निकाल करके उस टिकट कलेक्टर को देख करके हंसता है। आगे क्या होता है, द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly.
लेकिन जो वो आदमी था टिकट कलेक्टर, वो समझ गया था, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था। तो ग्रैंडफादर को अनॉयंस माने चिढ़ाने के लिए वो ऐसे ही बोल देता है कि सर हैव यू डॉग विद यू, क्योंकि वो एकदम से चौंक जाता है कि ये इस बैग से क्या निकला, क्योंकि वो मंकी था। तो वो पूछता है जानबूझ के ग्रैंडफादर को कि सर आपके पास क्या डॉग है? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको इसका भी पे करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब जो ग्रैंडफादर, वेन माने होता है व्यर्थ, अब ग्रैंडफादर का ये बताना व्यर्थ था कि भाई ये टोटो है जो बैग से निकला है, और वो ये भी प्रूव करने में असमर्थ थे, मतलब ये बताना भी व्यर्थ था कि वो एक डॉग नहीं बल्कि मंकी है, ठीक है। और एक क्वाड्रप्ड माने होता है चौपाई, 4 पैर वाला जानवर है, ठीक है। वो ये नहीं, वो बता रहे थे, लेकिन जो टिकट कलेक्टर है वो नहीं समझ पा रहा, वो बिल्कुल वो नहीं मान रहा था। तो उसने टोटो को जो है एक कुत्ते की श्रेणी में रख दिया, क्लासीफाई कर दिया उसको कि ये क्या है, डॉग है, और बोला कि इसके 3 रुपये आपको इसका किराया देना पड़ेगा। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for on animals?" अब ग्रैंडफादर को गुस्सा आता है कि भाई ये टोटो को जो है डॉग बता रहा है और उसका किराया ले रहा है, तो वो क्या करते हैं, जो है उनके पास उनके पॉकेट में एक पेट टॉर्टोइज, मतलब एक पालतू छोटा सा एक कछुआ होता है। आप देख सकते हैं कि वो अपने पॉकेट में कछुआ लेके भी घूमता है, मतलब इतना प्यार उनको जानवरों से है। वो जानबूझ करके टिकट कलेक्टर के पास जाके कहता है कि अच्छा मेरे पास ये टॉर्टोइज है, ये एनिमल्स है, अच्छा बताओ इसका कितना चार्ज होगा, क्योंकि वो गुस्सा आता है कि वो टोटो का जो है चार्ज उन्होंने लिया है, जबकि वो एक मंकी है, वो डॉग नहीं है। तो टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज। अब वो टिकट कलेक्टर है वो बड़े ही नज़दीक से टॉर्टोइज को देखता है। प्रोडिट इट, प्रोडिट का मतलब होता है उसको छूता है तेजी से विद इज 4 फिंगर, अपनी 4 फिंगर से, एंड गेव ग्रैंडफादर ए प्लीजेड एंड ट्रम्पेंट लुक। और ग्रैंडफादर को देख करके बड़ा ही खुश होता है। और ट्रम्पेंट मन होता है एक विजयी, मतलब ऐसा लगता है कि मानो वो जीत गया हो, मतलब ऐसा लग रहा है। तो क्या कहता है, नो चार्ज, इट्स नॉट ए डॉग। और क्या बोलता है जानबूझ के, इसका कोई चार्ज नहीं क्योंकि ये डॉग नहीं है। तो यहाँ पे एक फिगर है, फिगर में आप देख सकते हैं ये टिकट कलेक्टर है, ये ग्रैंडफादर है, ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये बैग है इनके पास। इस बैग में देखो ये टोटो ने जो अपना सर जो है बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये आप आपस में बात कर रहे हैं टिकट कलेक्टर और ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है, When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in a stable. अब फाइनली जो है टोटो को जो है ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसको जो है एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक घर दिया गया। कहाँ पे, स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है घुड़साल, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, घोड़ों को या उनकी कोई भी स्पीसीज जो है प्रजाति उनको बांधा जाता है। वेर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। तो उस स्टेबल में जो है उनका एक फैमिली डंकी था जिसका नाम क्या था, नाना, उस डंकी का नाम। टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ इट वॉज कंफर्टेबल। अब पहली रात जो टोटो की थी स्टेबल में, तो ग्रैंडफादर जो है उसको देखने आए कि क्या टोटो कंफर्टेबल है या नहीं है उस जो स्टेबल है अस्पताल में। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. उनको बड़ा सरप्राइज़ होता है ये देख करके, जो नाना है डोंकी, वो क्या कर रही है, वो अपने आप को, जो उसका हॉल्टर है जहाँ पे उसको बांधा गया है, उससे अपने आप को, अपना जो सर है उसको जितना पॉसिबल है उतना दूर उसको ले जा रही है। जो बंडल ऑफ हे है वहाँ पे रखा हुआ भूसा जो है, उससे वो भूसे के ढेर से अपने आप को हटा रही है। तो बड़ा सरप्राइज़ होता है कि ऐसा क्यों कर रही है, इतना ऐसा क्या हो गया है। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। ग्रैंडफादर उसके हॉन्च में उसको क्या करते हैं, एक स्लैप जोर से मारते हैं उसके हॉन्च में जहाँ पे उसको बांधा होता है। एंड शी जर्क बैक, वो फिर क्या करती है, पीछे को फिर जर्क करती है, मतलब वो फिर अपने आप को पीछे घसीट रही है। एंड ड्रैगिंग टोटो विद हर, उसके साथ टोटो भी बंधा हुआ है, तो वो टोटो भी उसके साथ क्या हो रहा है, ड्रैग हो रहा है, खींच रहा है। He had fastened on to her long ears with a sharp little teeth. लेकिन बाद में पता लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि टोटो ने क्या कर दिया था, अपने जो शार्प माने जो तीखे जो उसके दांत है उससे जो है उसके कानों को उसने काट दिया था। किसने, टोटो ने। तो इतना शरारती वो था कि उसने डोंकी के कानों को काट दिया था, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। जो टोटो और नाना है वो कभी भी दोस्त नहीं बने।
A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब क्या होता था कि जब विंटर के टाइम में टोटो को जो है बड़ा अच्छा ट्रीट किया जाता था, तो उसको जो है एक बड़े से बाउल में एक गर्म पानी उसको नहाने के लिए दिया जाता था। किसको? टोटो को। He would cunningly test the temperature with his hand. और टोटो जो था वो बहुत ज़्यादा कनिंगली मतलब होता है बहुत ज़्यादा चालाक था। वो क्या करता था, अपने हाथों से पानी के टेम्परेचर को चेक करता था, क्योंकि ऐसा करते हैं ना हम लोग सर्दियों में, जब पानी से नहाते हैं सर्दियों में गर्म पानी, तो टेम्परेचर देखते हैं ठंडा है या गर्म है या ये गुनगुना है। तो टोटो भी क्या कर रहा है, बड़ी चालाकी से उसके अपने हाथों से चेक कर रहा है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट एंड अनदर, और फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, नहाता है। पहले अपना एक पैर रखता है फिर दूसरा रखता है, एज ही हैड सीन मी डूइंग। यहाँ पे जो है लेखक कह रहे हैं कि ऐसा करते हुए उसने मुझे शायद कभी देखा हो, तो इसलिए वो मेरे को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और क्या उसके बाद वो पहले वो चेक करता है, फिर अपना पैर डालता है, और जब क्या करता है बाद में वो अपने नेक तक जो है पानी में बैठ जाता है। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, और जब वो कंफर्टेबल हो जाता है बिल्कुल पानी में, देन वो क्या करता है, सोप माने साबुन लेता है अपने हैंड और अपने फीट पे, और उसको पूरा रब करता है अपने पूरी जो है बॉडी पे। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, लेकिन जब पानी ठंडा हो जाता है, ही वुड गेट आउट, वो उससे बाहर निकल जाता है उस बाथ टब से, एंड रन क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और किचन फायर, जो किचन में आग जल रही होती है या भट्टी आप कह सकते हो या गैस, तो वो वहाँ पे अपने आप को सुखाता है। ठीक है, इतना वो शरारती था वो बंदर। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर इसकी परफॉर्मेंस पे कोई हंसता था, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो को बड़ा बुरा लगता था। ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो नहाने के लिए जैसे बच्चे करते हैं ना, वैसे वो मना कर देता था कि मैं नहीं नहाऊंगा, बिल्कुल वो मना ही, मतलब जाता ही नहीं था नहाने के लिए। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। यहाँ पे एक बार की बात बताई जा रही है कि टोटो ने एक बार अपने आप को जलने से वो बाल बचा, बॉयल होने से वो बाल बचा। उसने ऐसा क्या किया, ए लार्ज किचन कैटल माने होता है केतली, हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब एक बार क्या होता है कि किचन में कैटल रखी होती है पानी गर्म करने के लिए आग के ऊपर, ठीक है, चाय बनाने के लिए। तो जो टोटो है फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग, उसको कुछ करने के लिए होता नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि वो जो लिड है उस कैटल का वो उसको रिमूव करता है कि मैं उसको हटाऊंगा, देखूंगा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ ही गॉट इन, वो देखता है कि ये पानी तो बिल्कुल नहाने के लिए एकदम गर्म है, तो वो उसके अंदर चला जाता है। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और अपने कैटल में बैठ करके अपना सर उसने बाहर निकाला हुआ है, मतलब इंजॉय कर रहा है। ठीक है, दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, लेकिन कुछ समय के लिए तो ये बिल्कुल ठीक था। अनटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, लेकिन वो ये देख नहीं पाया, ये भूल गया था कि जो कैटल है वो तो अभी बॉयल हो रही है, आग तो जल रही है। तो जब तक पानी पूरा बॉयल, अभी तो वार्म था, हल्का गुनगुना था, लेकिन जब पानी बॉयल होना शुरू होता है, तब क्या होता है, टोटो देन रेज हिमसेल्फ लिटिल, वो थोड़ा सा अपने आप को उठाता है कि ये पानी इतना गर्म कैसे हो रहा है। ठीक है, अनटिल बट फाइंडिंग इट कूल आउटसाइड, लेकिन जब अपने आप को बाहर उठा रहा है, कैटल से बाहर देख रहा है तो उसको बाहर ठंडा लग रहा है। सेट डाउन अगेन, वो दोबारा से बैठ जाता है कैटल में। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए वो होप कर रहा है, कूद रहा है, क्योंकि पानी उसको गर्म लग रहा है, तो कभी ऊपर बैठ रहा है कभी नीचे बैठ रहा है। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉयल आउट ऑफ द कैटल। उसके बाद क्या होती है, जो ग्रैंड मदर हैं, अच्छा हुआ कि वहाँ पे टाइम पे ग्रैंड मदर आ जाती हैं, और वो उसको क्या करती है, वहाँ से उसको जलने से बचा देती हैं, उसको वहाँ से वो बाहर निकाल देती हैं। किसको, वो हाफ बॉयल हो ही चुका था, आधा वो बॉयल हो चुका था, जल चुका था, तो वो उसको कैटल से बाहर निकाल देती हैं। जो कौन, जो मेरी ग्रैंड मदर होती हैं, लेखक की जो ग्रैंड मदर हैं। इफ़ देयर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर दिमाग का कोई हिस्सा, कोई शैतानी वाला हिस्सा की अगर हम बात करें स्पेशली, ठीक है, तो ये हिस्सा जो है इस टोटो में कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो चुका था, मतलब कुछ ज़्यादा ही इसके दिमाग में, मतलब ये शैतानी इतनी करता था कि इसके ब्रेन को देखकर कैसा लगता था कि इसके दिमाग में क्या है, जब 24 घंटे शैतानी ही भरी रहती है। ठीक है, ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा जो है चीज़ों को हमेशा टुकड़ों में फाड़ देता था, उसकी आदत थी। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. वो बता रहा है कि जब मेरी कोई आंट है उसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रही हैं,
तो वो हर संभव प्रयास करता था, तो वो मतलब बचने की उससे, और उसकी वो ड्रेस को हमेशा फाड़ करके उसमें छेद कर देता था, मतलब इतना वो शरारती था। यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि एक दिन की बात है कि क्या हुआ। वन डे एट ए लंच टाइम है, दोपहर के खाने का टाइम था। ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। अब एक बड़ी सी डिश में जो है, बड़े से बोल आप कह सकते हो, बड़ी सी प्लेट में आप कह सकते हो, तो उसमें पुलाव जो है डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखा हुआ था। ठीक है। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। हमने जैसे ही कमरे में एंटर किया, हमने देखा कि टोटो क्या है, अपने आप के लिए क्या है, राइस खुद ही परोस करके खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, ये देख करके जो मेरी दादी माँ है वो चिल्लाती हैं। स्क्रीम माना तो चिल्लाना। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो को गुस्सा आता है तो टोटो उनके ऊपर प्लेट फेंक देता है। ठीक है। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। मेरी एक आंट है जो कि ये सब देख करके टोटो को क्या करती है, आगे बढ़ती है, उसको ये करने से मना करने की कोशिश कर रही होती है। अचानक से उनके मुंह पे एक पानी का गिलास पड़ता है, तो वो कौन फेंकता है, टोटो। When grandmother arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जैसे ही ग्रैंडमदर पहुंचने की कोशिश करती हैं टोटो के पास, कि टोटो के पास क्योंकि पुलाव का प्लेट है, तो टोटो क्या करता है, उसको उठाता है, ठीक है, पूरे डिश ऑफ पुलाव को, और अपनी जो वहाँ से जो खिड़की होती है, खिड़की से वो बाहर एग्जिट माने बाहर चला जाता है उस पूरी प्लेट को लेकर के। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। हम देखते हैं कि बाहर एक जैकफ्रूट माने कटहल का पेड़ था, वो उसके ब्रांच में चढ़ जाता है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, उसके हाथ में अभी भी क्या है, वो पुलाव का जो प्लेट है वो अभी भी उसके हाथ में है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और पूरे दिन भर वो वहीं पर था। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे वो उस राइस को खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, मतलब उसने एक मन बना लिया था कि मुझे सारी जो ये ग्रेन है जो मैं खा रहा हूँ, अनाज, ये मुझे फिनिश करना है। ईटिंग स्लोली थ्रू the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब वो क्या करता है, ग्रैंडमदर क्योंकि उस पर चिल्लाई थी शुरू में, तो अपना बदला लेने के लिए क्या करता है, वो डिश जो है जो उसके हाथ में है पूरा, तो उसने पुलाव खा लिया है, ठीक है, वो उसको पेड़ से नीचे फेंक देता है। एंड क्लैटर्ड, वो जो डिश है वो बिल्कुल जो है, एंड क्लैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और जब वो पूरी डिश जो है 100 पीसेस में टूट जाती है, तो मतलब क्या है, क्लैटर्ड माने होता है दांत निकाल करके वो हंसना शुरू कर देता है, मतलब इतना वो शरारती था, आप देख सकते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ ए पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। बिल्कुल ये ऑब्वियस सी बात थी कि टोटो इस तरीके का पालतू पशु नहीं था जिसको कि काफ़ी लंबे समय तक घर में रखा जा सकता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, अब ग्रैंडफादर को भी ये बात रियलाइज़ हो चुकी थी कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान घर में कर रहा है। वी वर नॉट वेल टू डू एंड could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. यहाँ पे लेकर बता रहा है कि वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने भी अमीर नहीं थे कि मतलब अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो हमें कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, हम इतना एफोर्ड नहीं कर सकते थे कि जो हमारा फ्रीक्वेंटली लगातार जो हमारी डिशेज़ का लॉस हो रहा है, कपड़े हमारे फट गए हैं, कर्टेन सारे ख़राब हो गए, वॉलपेपर, दीवार उसने पूरी फाड़ दी है। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली 3 रुपीज़। तो ग्रैंडफादर ये डिसाइड करते हैं कि वो क्या कर देंगे, इस टोटो को जो है टोंगा ड्राइवर को जिससे उन्होंने लिया था, वो उसको ढूंढते हैं और उसको वापस बेच देते हैं। कितने रुपए में, 3 रुपीज़ में। 5 रुपये में उन्होंने ख़रीदा था और 3 रुपये में वो उसको बेच देते हैं। तो उस पूरी स्टोरी में जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है टोटो के बारे में। जो ये टोटो का एडवेंचर था, जो ये अलग अलग टाइप के काम करता था, मिस्चीवियस टाइप के, जो शैतान था वो बहुत ज़्यादा, तो बहुत नुकसान उसने किया था। ठीक है, तो स्टोरी यहाँ पे हमारी फिनिश होती है। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय, लास्ट में देख सकते हैं आप, रस्किन बॉन्ड ने ये लिखी है। क्वेश्चंस इसमें है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। टोटो जो है ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आता है। सेकंड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटो वॉज ए प्रिटी मॉन्की, इन वट सेंस इज टोटो प्रिटी। टोटो बहुत ही प्रिटी मॉन्की था और किस सेंस में वो प्रिटी था। थर्ड है, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर क्यों ले जाते हैं और कैसे ले जाते हैं। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग। टिकट कलेक्टर ऐसा इंसिस्ट क्यों करता है बार बार कि वो क्या है, टोटो को, कि वो एक डॉग है। फोर्थ है, हाउ डज टोटो टेक ए बाथ। टोटो जो है वो बाथ कैसे, नहाता कैसे था। एंड वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस थिंग, और उसने ऐसा कहाँ से सीखा था नहाना।
हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, और टोटो ने अपने आप को ऑलमोस्ट मतलब जला लिया था जिंदा, अलाइव कैसा है, उसने ऐसा कैसे किया। फिफ्थ है वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर अ लॉन्ग, ऑथर ने लास्ट में ऐसा क्यों कहा कि टोटो एक ऐसा जानवर नहीं है, ऐसा काइंड ऑफ पेट नहीं है जिसको कि हम लंबे समय तक रख सकें। ठीक है, तो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको करके मुझे बताना है।